अच्छा, भगवान की परिभाषा क्या है? बिल्कुल एकदम ज़मीन पर जाके बात करते हैं। से भगवान कहते हैं और नीचे आइए। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट। हम ओमनी प्रेजेंट शब्द पर आते ही क्यों हैं, या ओमनी पोटेंट शब्द, सर्वशक्तिमान, ओमनी पोटेंट, हम इस पर आते ही क्यों हैं? हम समझना चाह रहे हैं कि इंसान के मन ने भगवान को परिभाषित कर कैसे लिया, प्रक्रिया क्या रही होगी। तो आपने कहा ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक और ओमनी पोटेंट, संप्रभु, सर्वशक्तिमान। ये दोनों शब्द आ कहाँ से गए मन में? मन निकला था भगवान को परिभाषित करने। यही दोनों शब्द उसने क्यों पकड़े, या इन्हीं से मिलते जुलते? डर के कारण। कैसा डर? अपनी टेम्परेरीनेस का, अपनी इनएडिक्वेसी का। तो अगर मैं इंसान हूँ और मुझे अपनी अनित्यता का, अपनी क्षणभंगुरता का एहसास है, और वो एहसास मुझे डराता है, मुझे लगता है कि मैं अभी हूँ, मैं आगे रहूँ ना रहूँ, तो मैं क्या करूँगा? हम इंसान हैं। इंसान होने का मतलब ही यही है कि कुछ है जो आपके पास है और कुछ है जो आपकी कामना के क्षेत्र में है, यानी कि आपके पास नहीं है। हाँ, पर मैं जानना चाहता हूँ अल्टीमेट शब्द आ ही कहाँ से गया? हम अपने आप को सीमित महसूस करते हैं, बहुत और बढ़िया। सीमित महसूस करते समय हमें लगता है कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस सीमा के परे है, बहुत अच्छा, और वहाँ हमें भगवान का रूप नजर आता है। ठीक है ना। तो किसी को सर्वशक्तिमान रूप में कल्पित करने की ज़रूरत ही इसीलिए महसूस होती है क्योंकि हम अपने आप को अशक्त अनुभव करते हैं, शक्तिहीन, हाँ, अपूर्ण मानते हैं। तो इंसान ने अपने आप को जब भी देखा, जहाँ भी देखा, सीमित ही पाया, दायराबद्ध ही पाया। और इन सीमाओं ने, इन दायरों ने हमें कोई खुशी नहीं दी। बात को ज़मीन पे ही रखेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि ये कोई सैद्धांतिक बातचीत बन जाए, ठीक है। तो कौन से दायरे होते हैं जिनमें हम अपने आप को बंधा पाते हैं? इंसान अपने आप को जब भी देखता है, अक्सर देखता है, तो बंधा हुआ, जकड़ा हुआ ही पाता है। कैसे? कोई हमें ऊंचे ऊंचे उदाहरण नहीं चाहिए, रोजमर्रा टाइम, मनी, पावर। हाँ हाँ हाँ, तो शरीर, और खुल के बोलिए। शरीर में हम गॉड, उसी जरूरत क्या है? क्योंकि मुझे जो लगता है कि जिन लोगों की भी हम बात करते हैं, लाइक कृष्ण जी, वो बस हमसे थोड़ा ज़्यादा एडवांस थे उस टाइम पे, हाँ, लेकिन इंसान ही तो, इंसान की तरह ही तो थे। अभी आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। तो मन है इंसान का ना, जो किसी को भगवान के रूप में प्रक्षेपित करता है। क्यों करता है, हम ये समझना चाह रहे हैं। तो आप समय में अपने आप को देखते हैं तो क्या पाते हैं? कई तरीकों से समय आपको रोकता है, नियंत्रित भी करता है, मानता है। कैसे? दिन के 24 ही घंटे होते हैं, जीवन के सीमित वर्ष होते हैं, और ये बात किसी को अच्छी तो नहीं लगती ना। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको समय पूरा पड़ता है? कितने लोग हैं जिनको हमेशा समय की कमी रहती है, या कम से कम कभी कभी समय की कमी रहती है? ठीक है ना, मुझे भी रहती है। तो इंसान समय को देखता है और कहता है भाई हम तो समयबद्ध हैं,
समय ने हमें लाम बांध रखा है ना? और किस रूप में हम बंधे हुए हैं? हाँ, शरीर के रूप में। अब आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से सिर्फ कुछ मीटर दूर भी कुछ हो रहा हो तो आप वहाँ उपस्थित नहीं हैं। शरीर का अर्थ ही है कि वो आपकी उपस्थिति को लोकलाइज कर देता है, हाँ, बिंदु केंद्रित कर देता है, किसी एक जगह पर बांध देता है। समझ रहे हैं ना? और ये कितनी बड़ी मजबूरी है, इसका एहसास है हमको। अगर आपके हाथ में हो तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आप कई कई जगहों पर एक साथ मौजूद रहें? कहिए, अगर ये संभव हो सकता है कि आप इस वक्त सो भी रहे होते और खा भी रहे होते, खेल भी रहे होते और यहाँ भी होते और किसी और स्वजन के साथ भी होते, तो क्या आप ऐसी संभावना को ठुकरा पाते? आप कहते क्या बात है। लेकिन इंसान की हस्ती कुछ ऐसी है कि अगर वो यहाँ बैठा है तो किसी और के साथ नहीं हो सकता ना। तो शरीर हमें बांधता है, शरीर हमारी मजबूरी है। इसी तरीके से मन बड़ी मजबूरी है। मन किन किन तरीक़ों से संकुचित है, आप कितना याद रख सकते हो उसकी एक सीमा है, हाँ, आप कितनी बुद्धि लगा सकते हो उसकी भी एक सीमा है। विवेचना की, आत्मावलोकन की, सबकी सीमा है। मन कहीं ना कहीं जाकर के रुक जरूर जाता है, और जहां भी रुकता है वहां वो कैसा महसूस करता है? असहाय। वो कहता है मैं रुक क्यों गया, मुझे और जानना था, मैं कर नहीं पा रहा हूं, पर थक जाता है। इन सब मजबूरियों से जन्म होता है ईश्वर की धारणा का। आप उसको सर्वशक्तिमान कहते ही इसलिए हो क्योंकि अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हो। आप उसको सर्वव्यापी कहते ही इसीलिए हो क्योंकि आप सर्वव्यापी नहीं हो। आप उसको जो भी कुछ कहते हो, अखंड, अटूट, वो उसको इसलिए कहते हो क्योंकि आप खंडित हो और हम बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। इंसान के भीतर ललक है वैसा न होने की जैसा वो है, और उस ललक के कारण ईश्वर की परिकल्पना आती है। आप समझ रहे हैं बात को? ये तो वो ईश्वर है जिसे हमारे मन ने रचा। ये ईश्वर कुछ नहीं है, ये हमारी स्थिति का द्वैत विपरीत है। मैं संकुचित हुआ तो वो अनंत, मेरा सब कुछ चिंतन के भीतर तो वो अचिंत्य, मैं समय में जकड़ा हुआ तो वो समयातीत। आप गौर से देखिएगा, परमात्मा को इंसान ने जिन भी रूपों में परिभाषित किया है, वो समस्त रूप इंसान की स्थिति का बस क्या है? विपरीत। ये वो ईश्वर है जिसे हम सामान्यतया जानते हैं। ये वो ईश्वर इसके पास हम जाते हैं कि मन्नतें पूरी हो जाएं। क्यों वो मन्नत पूरी कर दे? क्योंकि इंसान की स्थिति ऐसी है कि उसके पास इच्छाएं तो हैं, पर उन इच्छाओं को साकार करने की ताकत नहीं।
तो फिर ईश्वर की अवधारणा आती है जो पलक झपकते ही सब कुछ साकार कर सकता है। जो कुछ आपके पास नहीं है उसकी आपने कल्पना कर ली कि किसी और के पास है, और जिसके पास है उसका नाम आपने क्या दे दिया? क्या दे दिया? ईश्वर। अब जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि ये ईश्वर किसी काम का नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भीतर से अपूर्णता चली गई उस दिन ये ईश्वर खत्म। जिस दिन तुम्हारे भीतर से डर चला गया उस दिन ये ईश्वर खत्म। जिस दिन तुम्हारे भीतर से कामना वासना चली गई उस दिन ये ईश्वर खत्म। तुम्हें कुछ चाहिए ना हो तो तुम मंदिर जाओगे क्या? तुम्हारे भीतर इच्छा या डर ना हो तो मंदिर जाओगे क्या? तो ये ईश्वर जो मानस रचित है ये पलता ही आदमी की कमज़ोरी पर है। जिस दिन आदमी ने कमज़ोरी से निजात पा ली उस दिन ये ईश्वर भी गायब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ईश्वर सत्य नहीं हो सकता, ये मानसिक है। फिर क्या हुआ? सत्य क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब आप इतनी पूर्णता में जिए कि आपको किसी ईश्वर की ज़रूरत ही ना पड़े अपने आप से बाहर, तो उसको कहते हैं ईश्वरत्व। उसको कहते हैं आपका और परमात्मा का संयोग। मतलब कि जब आपने ईश्वर का ख्याल भुला दिया तब आप ईश्वर हो गए। बात सीधी है, ईश्वर का ख्याल आपको आएगा ही तभी जब आप ईश्वर को कहीं अपने आप से बाहर प्रक्षेपित करेंगे और अपने आप को अनीश्वर जानेंगे। आप समझ रहे हैं? फिर इसीलिए ऐसे आर्य सत्य कहे गए कि हम ब्रह्मास्मि, कि या तो वो है तो मैं ही हूं, अन्यथा वो नहीं है। मुझसे बाहर यदि वो कुछ है तो झूठ है। बात आ रही समझ में? मुझसे बाहर यदि वो है तो झूठ है, क्योंकि मुझसे बाहर यदि है तो कुछ भी नहीं है, वो मेरी इच्छाएं हैं, मेरी आधी अधूरी कलपती इच्छाएं एक नाम ले लेती हैं। उस नाम को हम क्या देते हैं? ईश्वर। यही आज की कहानी में राबिया हसन से कह रही थी कि जितना ज़्यादा तुम तैयारी करोगे, पुकारोगे, प्रयत्न करोगे, उतना ज़्यादा तुम यही सिद्ध करोगे कि अपने आप को हल्का, खाली, अपूर्ण मानते हो। असल में सत्य की साधना शुरू ही होती है अपूर्णता के भाव से। कोई मन होता है जो पूर्णता को चीज़ों में तलाशता है, लोगों में तलाशता है, उसको तो हम कह देते हैं कि ये भौतिकवादी है, मटीरियलिस्ट है, पदार्थवादी। और कोई होता है जो पूर्णता को समझ लो बस चैन का भाव, शांति, और कुछ नहीं है पूर्णता।
और कोई होता है जो पूर्णता को अपने से बाहर ग्रंथों में तलाशता है, देवालयों में तलाशता है। उसको हम कह देते हैं कि ये तो आध्यात्मिक आदमी है। वास्तव में दोनों एक ही हैं। दोनों की धारणा है कि अपने से बाहर कुछ है जिसको हासिल कर लिया तो ज़िंदगी में फूल खिल जाएंगे। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि अपने से बाहर क्या है जिसको हासिल करना चाहते हो? कुछ है और तुमने उसके साथ उम्मीदें जोड़ रखी हैं कि मिल गया तो बहुत मज़ा आ जाएगा। आधी से ज़्यादा जो हमारी आध्यात्मिक कहानियाँ हैं, मिथक हैं, वो और कुछ नहीं है, वो वही हैं स्वप्न सुख। कि पहले तो एक ईश्वर को रचो, फिर उसको लेकर एक किस्से गढ़ो और फिर उन किस्सों का प्रयोग करके ये सिद्ध कर दो कि ईश्वर है। समझ रहे हैं? ऐसी बात नहीं चलने दीजिए, तकलीफ हो जाएगी लोगों को। जो वास्तव में आध्यात्मिक मन होता है उसकी रुचि ईश्वर में नहीं होती, वो अपने आसपास की छोटी छोटी घटनाओं में जीता है। वो बड़ी बातें करता ही नहीं, वो किसी और दुनिया की, किसी और उपलब्धि की तलाश में नहीं रहता। उसका सरोकार तो होता है रोजमर्रा के जीवन से। वो पूछता है कि अगर खाना बना रहा हूं तो कैसा बना रहा हूं। वो पूछता है कि बाजार जा रहा हूं तो वहां मन पर क्या गुजर रहा है। वो पूछता है कि अगर फिल्म देखने का चुनाव कर रहा हूं तो उस चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कैसे चुनता हूं कि कौन सी फिल्म देखनी है। समझ रहे हैं आप बात को? हमने अध्यात्म की एक बड़ी सजी सवारी सी छवि बना ली है। और खूब उस छवि पर रंग रोगन कर दिया है हमने। आध्यात्मिक आदमी होगा तो ऐसे कपड़े पहनेगा, ऐसी बातें करेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे बैठेगा उठेगा, ऐसा उसका जीवन होगा। आध्यात्मिक मन वो है जो किसी भी अभाव में कल्प नहीं रहा। क्या वो अपने आप को फिर भरा हुआ अनुभव करता है? अगर अभाव नहीं है तो क्या पूर्णता का भाव है? भरा हुआ अनुभव करता है? नहीं, भरा हुआ भी नहीं अनुभव करता, क्योंकि मन के सारे अनुभव की विपरीत दिशा की पृष्ठभूमि में होते हैं। न वो अपने आप को भरा अनुभव करता है और न ही खाली, न भरा न खाली। उसकी अपने को लेकर के कोई अवधारणा ही नहीं होती। आप उससे पूछेंगे कि तुम कौन हो और कैसे हो, तो वो ये तो नहीं ही बोलेगा कि मैं अपूर्ण हूँ, अस्वस्थ हूँ, छोटा हूँ। वो ये भी नहीं बोलेगा कि मैं पूर्ण हूँ और स्वस्थ हूँ और बड़ा हूँ। वो कुछ भी नहीं बोलेगा, चुप रह जाएगा, क्योंकि ये कोई सोचने की और बताने की चीज़ ही नहीं है। मौन रह जाएगा। इस मौन को ही परमात्मा कहते हैं।
ये जो भरा पूरा मौन है ना, इसको परमात्मा कहते हैं। मुझे मालूम है हमारे मन में परमात्मा की जो छवियां हैं उनसे वो बात बिल्कुल मेल नहीं खा रही होगी जो मैं भी आपसे कह रहा हूँ। परमात्मा को लेकर के हमारे पास बड़ी सुसज्जित चित्र हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भीतर के शांत खालीपन को परमात्मा कहते हैं। ये जो व्यक्ति है, ये जो मन है, आप इससे पूछेंगे समय क्या हुआ है, ये आपको जवाब दे देगा। आप इससे पूछेंगे चाय पीनी है, ये आपको जवाब दे देगा। आप इससे पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए बाजार की ओर निकले हो, ये उसका भी जवाब दे देगा। पर अगर आप इससे पार की परमात्मा की बातें करेंगे तो ये अवाक खड़ा रहेगा, या कुछ बोलेगा भी तो बस आपके साथ औपचारिकता निभाने के लिए। परमात्मा इसके विचार का विषय ही नहीं है, क्योंकि उसकी परिभाषा ही यही है कि वो है वो जो विचार में समा नहीं सकता। विचार तो उठता ही किसी समस्या के सामने आने पर है। परमात्मा कोई समस्या नहीं है, परमात्मा किसी समस्या का समाधान भी नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को? जब मैंने आपसे पूछा कि क्या था नाटक में, तो हम में से किसी ने कहा भीतर है, किसी ने कहा इर्द गिर्द है, किसी ने कहा बहुत दूर नहीं है, किसी ने कहा हम ही हैं। आप ये सारी बातें राबिया से बोलते तो वो और हंसती। वो कहती कि फिर से तुमने अपने ही संदर्भ में परमात्मा को रच डाला। किसके इर्द गिर्द? तुम्हारे इर्द गिर्द। किसके अंदर? तुम्हारे अंदर। फिर आप पूछते उनसे कि अच्छा ठीक, आप बता दीजिए। तो कहती देखो, इस दुनिया में सब कुछ अनित्य है। आने जाने का उसका फेरा लगा हुआ है। क्योंकि अनित्य है, इसीलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कौन सा पंछी कब उड़ जाएगा कुछ, पर फिर भी तुम जिए जा रहे हो ना, तो जिसके भरोसे पर जिए जा रहे हो उसको परमात्मा बोलते हैं। अगर सब कुछ ही ऐसा होता जिसका कोई विश्वास नहीं, तो तुम जी नहीं पाते। ये दुनिया जिसमें कदम कदम पर धोखे हैं, जहां तुम्हें अपनी देह का भी कोई भरोसा नहीं है, दूसरों का छोड़ दो, अपना भी कुछ भरोसा है? कोई है यहाँ जिसने अपने आप को कुछ ऐसा करते ना पाया हो जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी? कोई है यहाँ जो कभी न कभी हैरान न रह गया हो कि ये मैंने क्या कर डाला या क्या कह डाला? दूसरों का तो छोड़ दीजिए, अपना भी भरोसा नहीं है, अपने शरीर का भरोसा नहीं है। आपको पता नहीं है आपके शरीर में क्या बीमारी पल रही हो। अब बीमारी न भी पल रही हो तो आपके शरीर के भीतर जो तमाम कुछ चल रहा है उसका कुछ संज्ञान है? बहुत कम। तो ये दुनिया ऐसी है जिसमें वाकई हम बड़े अंधेरे में खड़े हैं, हमें कुछ पता नहीं है। तभी तो आदमी विज्ञान के माध्यम से, तमाम अन्य माध्यमों से
तलाशता रहता है किसी तरीके की सर्टेनिटी, कुछ पक्का हो जाए, कुछ विश्वसनीय हो जाए, बिल्कुल ठीक ठीक पता चल जाए कि ऐसा है। पर विज्ञान वैसा कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि तो जो भी बताता है वो कहता है अभी ऐसा है, कल को कुछ कोई और खोज देता है तो फिर वो ठीक। लेकिन इंसान तब भी जीता है, और बहुत लोग हैं जो चैन से जीते हैं। परमात्मा उस चैन का नाम है। एक अकारण चैन, सब कुछ हिला डुला है, जो कुछ है सब अविश्वसनीय है, जो कुछ है सब कंपित है, तरंगित है, कुछ भी ऐसा नहीं जो स्थिर हो। फिर भी मन स्थिर है। इस बेवजह स्थिरता को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा समझ लीजिए ऐसा है जैसे बिना बात की मुस्कुराहट। कभी देखिए, परमात्मा ऐसा है जैसे व्यर्थ के आंसू। देखे हैं ना, बैठे हैं और आंखें नम हो गई। तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे, क्या कहेंगे? और कहेंगे तो आंसुओं का अपमान करेंगे। इतना भी परमात्मा के विषय में बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने अन्यथा बहुत कुछ बोल रखा है। वो सब ना बोल रखा होता तो इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, फिर तो दूसरी बातें ही काफ़ी होती। परमात्मा है आंतरिक तौर पर समग्र महत्वाकांक्षा से मुक्ति। महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है कुछ हासिल करना है। हासिल करने की दौड़ से विलग होने का नाम है परमात्मा। क्योंकि हासिल करने के पीछे हमेशा अवधारणा यही रहती है कि हासिल न किया तो कैसे रह गए, अधूरे रह गए, कुछ कमी रह गई। परमात्मा का अर्थ यह है कि खेल खेल रहे हैं, हासिल करने की हमारी बारी आई तो कर लेंगे प्रयास, खेल का अदब है। पर कुछ मिले चाहे ना मिले, कोई उपलब्धि हो चाहे ना हो, हम जो हैं सो हैं, और हम क्या हैं उस बारे में हम कुछ सोचते नहीं। हम क्या हैं उस बारे में हम कुछ सोचते नहीं, तो कहें क्या? आध्यात्मिक आदमी आपको कभी कहता नहीं मिलेगा कि आप पंचकोश हैं, कि आप आत्मा हैं, कि आप पूर्ण हैं, कि आप शून्य हैं। उसको इन बातों से कोई मतलब ही नहीं। उसको मतलब है मन से, जीवन से। वो तो ये देखना चाहता है कि मन कहीं उचटा हुआ तो नहीं है, मन कहीं दुख में, पीड़ा में, भय में तो नहीं है। ये उसकी जिज्ञासा के विषय होते हैं। उसकी जिज्ञासा का विषय ये नहीं होता कि स्वर्ग का कारपेट एरिया कितना है। वो तो ये जानना चाहता है कि ये मैंने नई गाड़ी देखी अभी सामने, तो ये मेरे भीतर क्या कंपन उठा। ये अखबार में खबर पढ़ी तो मैं क्यों अस्थिर हो गया। सामने से वो व्यक्ति गुजरता है तो यहां हिलोरें क्यों उठने लगती हैं।
वो ये भी नहीं कहता क्यों उठने लगती हैं, वो ईमानदारी से सबसे पहले देखता है कि उठ रही हैं, क्यों, क्या, कैसे, ये सब तो बहुत बात की बात है। समझ रहे हैं? हम सबको आध्यात्मिकता की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं बैठा हुआ है जो अपने आप को किसी न किसी रूप में हीन न मानता हो। कोई है यहाँ ऐसा जिसकी ज़िंदगी में कोई अभाव ना हो? कोई है यहाँ ऐसा जो कहता हो कि जो है बढ़िया है? आध्यात्मिकता की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ये हीनता का भाव कुछ भी हासिल कर लेने से जाता नहीं है और जन्म खराब कर देता है। आप ताउम्र किसी लक्ष्य का पीछा करते रहते हैं और वो लक्ष्य नए नए रूप लेता जाता है। एक पूरा होता है, दूसरा बन जाता है, तीसरा बन जाता है। इसलिए आध्यात्मिकता प्रासंगिक है, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है रविवार की सुबह यहाँ आकर के बैठने की। आध्यात्मिकता की उपयोगिता यही है कि हम जैसे हैं, हमारे पास तो एक ही जन्म है, आत्मा होगी अमर। हम तो अपने आप को शरीर जानते हैं, ठीक, आने से पहले नहाते हो, आत्मा को तो नहीं नहलाते। कपड़े धारण करते हो, आत्मा को तो नहीं पहनाते ना। खाना खाते हो, आत्मा को तो नहीं देते। तो हम तो अपने आप को यही जानते हैं। और ये एक बार मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जीवन मिला है, समय मिला है, उसको डर डर के, हिचक हिचक के नहीं गंवाना है, और न ही उसको पागल की तरह, मेनियाक की तरह किसी दौड़ में लग के गंवाना है। जीवन बर्बाद न हो इसलिए है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता इसलिए नहीं है कि आपके पाप पुण्य का हिसाब जरा ठीक हो जाए। नहीं, वो उन सब गोपनीय उपलब्धियों के लिए है जिनकी शास्त्र और गुरु अक्सर चर्चा करते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब इतना ही है कि जीवन बेवकूफ़ी में बर्बाद नहीं करना है। तो अगर कोई कहता है कि भाई हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, तो आप जानते हो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। अगर आध्यात्मिकता है जीवन न बर्बाद करने की कला और संकल्प, तो अगर कोई कहता है कि आध्यात्मिकता में रुचि नहीं उसकी, तो क्या कह रहा है कि उसकी रुचि है जीवन व्यर्थ बर्बाद करने में। बस बात सीधी है। आध्यात्मिकता इतनी सी चीज़ है कि मूर्ख नहीं बने रहना है। तो अगर कोई कहता है कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, तो इतना ही कह रहा है कि मूर्ख बने रहना है। समझ आ रही बात आपको? जीवन के तथ्यों का ईमानदारी से सामना करने का नाम है आध्यात्मिकता। श्लोकों को शुद्ध उच्चारण में गाने से आध्यात्मिक नहीं हो जाते आप। नहीं, आपकी
मेज़ पर लगा ग्रंथों का ढेर सिद्ध कर देता है कि आप आध्यात्मिक हैं। आप आध्यात्मिक हैं या नहीं, इसकी परख तो बड़े छोटे छोटे क्षणों में हो जाती है। 100 रुपए का सामान लिया, दुकानदार को 500 दिए, उसने लौटाए 300। तत्काल आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो बता देती है कि मन कैसा है आपका। अब होंगे आप बड़े विद्वान, लेकिन उस क्षण में आपके भीतर से जो उठा वो है आपकी गहनतम वृत्ति का निरूपण। वो बता देगा कि आप कौन हैं। और कृपा करके दावा मत करिए कि मैं तो विशुद्ध आत्मा हूं। आत्मा गाली नहीं देती।